Hi students and welcome in our next video of social science, social and political life, part 2nd, textbook for class 7. We are learning 5th chapter, that is Women Change the World, and today we are going to see the information that is learning for chance. So students, you have to open the page number 59 and listen carefully. See students, learning for chance. Going to school is an extremely important part of your life. स्कूल को जाना एक हमारे लिए सबसे important part है हमारे life का. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. देखो, एवरी ईयर मोर एंड मोर चिल्ड्रन स्कूल को जाते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है फॉर ऑल चिल्ड्रन स्कूल को जाना. टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बॉन्ड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रंस. कुछ चिल्ड्रंस के लिए स्कूल को जाना एक डिफ़िकल्ट बात होती है, बट इन द पास्ट ऐसा हमें नहीं लगता, लेकिन पास्ट में कैसा था, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली अ फ्यू. लेकिन जो भी स्किल थी रीडिंग और राइटिंग की, तो फ्यू यानी बहुत ही कम लोगों के लिए थी, कम बच्चों के लिए थी, कम स्टूडेंट्स के लिए थी. मोस्ट चिल्ड्रंस लर्न्स द वर्क ऑफ देयर फैमिलीज एंड एल्डर डीड. देखो, बहुत स्टूडेंट्स को लर्न करना पड़ता था जो भी वर्क था उनके फैमिली का और एल्डर्स का. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वोर. सिचुएशन तो बहुत खराब थी गर्ल्स के लिए. इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वे आर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट. देखो, कम्युनिटी भी उस समय का जो भी पास्ट का जो भी समाज था वो भी ऐसा था कि वहाँ पे टॉट किया जाता था कि जो भी सन्स है फैमिली के, तो उनको रीड और राइट करने का हक था, अधिकार देते थे. लेकिन जो डॉटर थे, जो लड़कियाँ थी, उनको अल्फ़ाबेट तक लर्न करने का अधिकार नहीं था, उनको अलाउ नहीं किया जाता था. ओके, even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as सपोर्टिव. देखो, और कुछ फैमिली में जैसे स्किल करते थे पॉटरी का, वीविंग का और क्राफ्ट का, तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता था गर्ल्स का, लेकिन वो वुमेन कैसे थे, थोड़े से सपोर्टिव रहते थे, यानी मेन पर उनको दिया नहीं जाता था. फॉर एग्जाम्पल, इन द पॉटरी ट्रेड वुमन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द फील्ड दे वेर नॉट सीन एज पॉटर्स. देखो, अगर पॉटरी का वर्ड देखें, हम एग्जांपल लिया पॉटरी ट्रेड का, पॉटरी के व्यापार का, जो भी मिट्टी के बर्तन रहते वो, तो वुमन क्या करते थे, मड को कलेक्ट करते थे, अर्थ यानी जो भी मिट्टी उसको प्रिपेयर करते थे पॉट के लिए. लेकिन जो मेन वर्क होता था फील्ड के पास बैठ के पॉट्स बनाना, तो वो सब मेन को ही दिया जाता था. ये जो वुमेन थे उनको ऑपरेट नहीं किया जाता था. ओके, उसके बाद इन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मेनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज. तो बहुत सारे आइडिया है एजुकेशन के लिए, वो इमर्ज हो गए, नए आइडिया आए. स्कूल become more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. और स्कूल भी बढ़ गए, ज़्यादातर स्कूल बढ़ गए, और जो भी कॉमन कम्युनिटीज़ थे उन्होंने जब यानी अपने बच्चों को रीडिंग और राइटिंग के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने स्टार्ट किया सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ओके, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेशन गर्ल्स इवन देन. तो भी बहुत सारा अपोजिशन था, विरोध था गर्ल्स को एजुकेशन के लिए भेजने के लिए. येट मेनी वुमन एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स. तो बहुत सारे वुमन और मेन ने बहुत प्रयत्न किए, एफर्ट्स किए. वी नो लाइक महात्मा फुले है, उसके बाद ज्योतिराव फुले, उसके बाद उनकी जो भी वाइफ है सावित्रीबाई फुले, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. और वुमेन ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया रीड और राइट के लिए. ओके, लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रस सुंदरी देवी. देखो, राज सुंदरी देवी का एक्सपीरियंस हम देखेंगे 18 से लेकर 1890 तक का है. हु वाज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 ईयर्स एगो बॉर्न हुई थी. एट द एज ऑफ 60 उन्होंने क्या किया, सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला. देखो, उन्होंने क्या किया, अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में. हर बुक टाइटल अमर जीबान इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन. देखो, उनकी जो भी ऑटोबायोग्राफी थी अमन जीबन, तो वो एक फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी वुमन की, हमारे इंडिया की. ओके, राज सुंदरी देवी वाज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली. एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड में बहुत ही अमीर खानदान की एक हाउस वाइफ थी.
At the time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and come a widow. देखो, उस समय का ऐसे बिलीव किया जाता था, ऐसा अंधविश्वास था कि एक वुमन ने अगर लर्न किया या रीड और राइट करने के लिए गई और उसने पढ़ने की कोशिश की, पढ़ाई करने की कोशिश की, तो उसका बहुत ही यानी उसका लक बहुत ही बैड होगा, बैड लक हो उसके लिए, उसका हस्बैंड गुजर जाएगा, वो विडो बनेगी। इस तरह की सोच थी उस समय के समाज की। डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट। तो ये छोड़ के उसने क्या किया, तो सीक्रेट में क्या किया, रीड एंड राइट करना सीखा। वेल आफ्टर हर मैरिज, उसके मैरिज के बाद। ओके, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन। देखो, यानी डाउन कहीं बहुत सुबह सुबह क्या करती थी, वर्क स्टार्ट करती थी और वो काम यानी कंप्लीट करती थी अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट तक, और कभी रेस्ट नहीं की उन्होंने। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम। उस टाइम में वो कितने थे, यानी राजसुंदरी देवी जी अपना ऑटोबायोग्राफी बता रही, उनके बारे में जीवन परिचय दे रहे हैं कि वो कह रहे थे कि वो उस टाइम में कितने 14 ईयर्स के खाली थे। आई कम टू अ नटर ग्रेट लॉगिंग। I would learn to read and I would read a religious manuscripts. Religious manuscripts पढ़ती थी। I was unlucky in those days women were not educated. मैं unlucky थी क्योंकि उस समय में women educated नहीं थे। Later I began to resent my own thoughts. बाद में मैं मेरे सोच में, यानी मैंने मेरे सोच बताने यानी थॉट्स बताने की कोशिश की। What is wrong with me? मेरे साथ wrong क्या है? Women did not read. How will I do it? वुमन तो पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं कैसा करूँ। देन आई हैड ए ड्रीम। तो मुझे एक सपना आया। आई वॉज रीडिंग अ मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ चैतन्य भगवत। देखो, यहाँ पे उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया कि वो जब रीड कर रही थी मनुस्क्रिप्ट्स किसका, चैतन्य भगवत का, लाइफ ऑफ द संत का। लेटर इन द डेज एज आई सैट कुकिंग इन द किचन। उसके बाद में जब कुकिंग के लिए किचन में बैठी, आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन। तो मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बच्चों को बता रहे हैं, बेपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगवत सियर। फिन आई आस्क फॉर इट, ब्रिंग इट इन। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे। फिन द बुक had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully.